जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की 88वीं वार्षिक साधारण सभा सोलन के पैरागॉन में आयोजित हुई, जिसमें करीब 250 शेयरधारकों और खाताधारकों ने भाग लिया। इस अवसर पर चेयरमैन मुकेश शर्मा ने बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि बैंक का कुल व्यवसाय 2139 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जबकि डिपॉजिट 1500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। 31 मार्च 2025 तक 711 करोड़ रुपए के ऋण एवं अग्रिम वितरित किए जा चुके हैं। बैंक का CRAR 17.2% दर्ज किया गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है और बैंक की वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने बताया कि बैंक का नेट NPA पिछले 3 वर्षों से शून्य बना हुआ है, जबकि ग्रॉस NPA मात्र 2.76% है। उत्कृष्ट NPA प्रबंधन के लिए बैंक को हाल ही में मुंबई में सम्मानित भी किया गया और बैड लोन को कवर करने के लिए 100% प्रोविजनिंग की गई है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही नेट बैंकिंग सेवा शुरू की जाएगी और इन्फोसिस के सहयोग से फिनिकल 10 पर माइग्रेशन पूरा हो चुका है, जिससे आगामी महीनों में मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण सहित कई सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध होंगी। कथित 100 करोड़ रुपए के फ्रॉड के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक के सभी आंकड़े ऑडिटेड और नियंत्रित हैं। उन्होंने बैंक की प्रगति का श्रेय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कर्मचारियों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग को दिया। आज जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की 88वीं आम साधारण जनसभा यहाँ पर वो हुई है पैरागॉन में, और मुझे बताते हुए बड़ा फख्र हुआ है कि इसमें करीबन जो है 250 के करीब जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें आए हैं, जो हमारे खाताधारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि बैंक की जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा प्रोफेशनल है, हमारे जो कर्मचारी हैं, इन सभी की मदद से जो है बैंक हमारा जो है दिन प्रतिदिन जो है प्रगति की ओर अग्रसर है। अगर मैं लास्ट ईयर 2024-25 को लेकर ये हमारी आज यहाँ पर आम सभा हुई है, तो मैं अगर इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बताना चाहूँगा तो हमारे जो बैंक का जो टोटल साइज़ है वो 2139 करोड़ को पार कर चुका है। जहाँ तक मैं डिपॉजिट्स की बात करता हूँ, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो 1427 करोड़ को पार कर चुके हैं। और अगर मैं आज की बात करूँ तो हमारा जो डिपॉजिट है 1500 करोड़ भी पार कर चुका है। जहाँ तक हम लोन्स एंड एडवांसेस की बात करते हैं, जिस पर बैंक जो है प्रॉफिट अर्न करता है, तो 711 करोड़ के जो लोन्स हमने 31 मार्च 2025 तक वितरित किए हैं। बैंक को मापने के लिए कुछ एक रेशोज होती है जो RBI निर्धारित करता है कि ये होनी चाहिए। तो जो सबसे प्रमुख एक रेशो होती है वो CRAR रेशो होती है, वो RBI कहता है कि 9% होनी चाहिए, तो हमारे बैंक की 17.2% है, कि जो कि बहुत ही अच्छी है। दूसरा, जो हमारे बैंक की प्रोविजनिंग कवरेज रेशो होती है PCR, वो भी 100% है। इसका मतलब है कि जो हमारे बैड लोन्स हैं उनको कवर करने के लिए हमने पूरा प्रोविजन किया हुआ है। दूसरा, बैंक को मापने के लिए हमारा होता है NPA। तो जो बैंक का नेट NPA है वो पिछले 3 सालों से 0% है, और जो ग्रॉस NPA है वो 2.76% है। लास्ट ईयर हमने जो है 4 नई शाखाएं खोली थी। बैंक प्रगति कर रहा है। अभी हाल ही में बैंक को जो है मुंबई में बेस्ट NPA मैनेजमेंट के लिए अवार्ड भी दिया गया है। तो ये बैंक की जो है वित्तीय प्रबंधन को ही दिखाता है। इसके लिए मैं अपने बैंक के जितने हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इनका जो है मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और हम एक टीम की तरह काम करते हैं। और जब कोई भी टीम की तरह कार्य करता है तो वो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता ही है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो हमारा आने वाले समय में लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि हम जो है नेट बैंकिंग अपने इसमें शुरू करें। उसके लिए हमने RBI से निवेदन किया है, और हम जो है आने वाले समय में मोबाइल के माध्यम से जो है अपने कस्टमर्स को लोन भी मुहैया करवाएंगे। इस तरह की भी हमने, क्योंकि इन्फोसिस से हमने करार किया है, और हमारा जो इन्फोसिस जैसी कंपनी है उनके साथ फिनिकल 10 को लेकर माइग्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है। अब हमने मोबाइल ऐप में हम और क्या सुविधाएं ऐड ऑन कर सकते हैं, उसकी दिशा में ये बैंक कार्य करेगा। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो नेट NPA है वो पिछले 3 सालों से 0% है। 0% का मतलब क्या होता है, जैसे हमने प्रोविज़न किया होता है कि मान लो हमारे बैंक का जो NPA का प्रोविज़न है वो 36.36 करोड़ है, कि इतना हमने प्रोविज़न किया है। बट हमारे जो बैंक का आज की तारीख में NPA है वो 19.72 करोड़ है, तो यानी कि 0 हुआ। नेट NPA होता है, तो जो ग्रॉस NPA है वो 2.76% है। और इन्हीं क्रेडेंशियल्स को लेकर अभी मुंबई में हमको अवार्ड मिला था। हमारे जो सारे आंकड़े होते हैं वो ऑडिटेड हैं, सारे हमारे कंकरेंट ऑडिट होता है, हर तरह की चीज़ें हैं। तो ये बैंक जो है प्रदेश सरकार का अग्रणी बैंक है। इसके लिए मैं प्रदेश के बहुत ही माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, RCS ऑफिस है, नाबार्ड है, RBI है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बैंक के अधिकारियों की है जो ग्राहक शिकायत करने पहुंचे। नहीं, देखिए, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जब कोई कार्य करता है तो छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं। बट जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अभी मैंने 19 पॉइंट समथिंग करोड़ का अपना NPA की बात करी है। तो वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो कभी 100 करोड़ भी बोलते हैं कि इस बैंक में 100 करोड़ का फ्रॉड हुआ है।
अगर वो फ्रॉड हुआ होता तो हमारा जो एनपीए है वो 100 करोड़ प्लस 19 जोड़ के 119 करोड़ का होना चाहिए था। हाँ, अपने ग्राहकों को हमने सुविधाएं अच्छी देनी है। कई बार होता है कि वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, जो कोऑपरेटिव बैंक का स्टाफ होता है वो लोकल होता है और हम अपनी भाषा में वो बात करते हैं लोगों से, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर इस तरह की कोई शिकायत आई है, वैसे तो बहुत कम रहती है, और अगर आज इस एजीएम में कुछ लोगों ने सुझाव हमें दिए हैं तो अगले एजीएम तक हम उसको दुरुस्त कर देंगे और उनकी हम सारी चीज़ों को जो है दूर करेंगे। एजीएम में कोई बड़ा सुझाव नहीं, बड़ा सुझाव कोई ऐसा नहीं है लोगों के जो है, और क्योंकि कॉपरेशन का मतलब ये है, कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई हमें सुझाव देते हैं तो उसको हम पूरा बोर्ड जो हमारी मैनेजमेंट है उसको हम पूरा करते हैं। खाताधारकों को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रणाली रहेगी, कार्य प्रणाली कैसे रहेगी ताकि नए लोग भी जुड़ सके? नए लोगों के लिए मैंने कहा कि हमारे बैंक के जिस तरह से अभी हमारे नए उद्यमी है, सीजीटी एमएससी कवर हमारे बैंक में आया है, उसका मतलब है कि बिना कोलेटरल फ्री हमारा बैंक जो लोन देने में सक्षम है, तो उस तरह से हम जोड़ेंगे। और दूसरा मैंने कहा कि आज का जो युवा है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मोबाइल पे सारी फैसिलिटी चाहिए, तो उस दिशा में जोगिंद्रा बैंक कार्य कर रहा है और आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर हम हर तरह की सुविधा जो है आपको घर बैठे मोबाइल पर देंगे।